हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस का एसिम्प्टोट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एसिम्प्टोट का हिंदी क्या होता है? अनंत स्पर्शी। ठीक है, तो अनंत स्पर्शी होता क्या है, एसिम्प्टोट होता क्या है, इसे आप ध्यान से समझें। देखिए, एसिम्प्टोट is a real straight line which touches the curve at infinity. Asymptote is a real straight line which touches the curve at infinity. देखिए, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसमें एक कर्व ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा कर्व है जो इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, और एक कर्व आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से स्ट्रेट लाइन पास करेगा ये, और फिर यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन पास करेगा ये। ठीक है, और फिर यहाँ से जो पास करेगा ये। तो इसमें ये जो हो गया, ये इस कर्व को टच कर रहा है इन्फिनिटी पे, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हो गया। ठीक है, और ये जो हो गया, ये यहाँ से जो ये कर्व को टच करता हुआ जो आ रहा है, वर्टिकल जो दिख रहा है, ये क्या हो गया? ये हो गया वर्टिकल एसिम्प्टोट। वर्टिकल एसिम्प्टोट हो गया। अब देखिए, एक तीसरा कर्व भी है। ये ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये जो डॉटेड जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है दिखाने के लिए, जो टच करता हुआ पास कर रहा है इन्फिनिटी पे टच करता हुआ। ठीक है, ये तो ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये ऑब्लिक है। ये क्या है? ये ऑब्लिक है। कौन सा? ये ऑब्लिक एसिम्प्टोट। ठीक है, क्लियर हो गया? ये है आपका एक्स एक्सिस, ये तो क्लियर हो गया होगा, और ये है वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट जो है, ये जो मैंने दिखाया है, ये कर्व को इन्फिनिटी पर टच करता है। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। ये होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट जो है। और ये जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, देखिए, ये वाई एक्सिस के पैरेलल जो मैंने वर्टिकल ड्रॉ किया है, यही वर्टिकल एसिम्प्टोट है। ठीक है,
ये तो क्लियर हो गया होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल ये जो जा रहा है लाइन, डॉटेड लाइन जो मैंने शो किया है, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है जो कर्व को, कौन से कर्व को, इस कर्व को इन्फिनिटी पे टच करता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ये है। ठीक है, और ये जो मैंने ड्रॉ किया है वर्टिकल, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। और ऑब्लिक एसिम्पटोट क्या होता है, ऑब्लिक एसिम्पटोट में ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, ये तिरछा होता है, स्लांट होता है। ठीक है, इंक्लाइंड होता है, झुका हुआ होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, ये ऑब्लिक एसिम्पटोट हो गया। देखिए ये इस कर्व को इन्फिनिटी पर टच कर रहा है, इन्फिनिटी पर टच कर रहा है। देखिए ये पास कर रहा है, यहाँ से कर्व को टच करता हुए इन्फिनिटी पे निकल रहा है। तो इसमें मैंने तीनों शो किया है, तीन तरह का एसिम्पटोट शो किया है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, वर्टिकल एसिम्पटोट, ऑब्लिक एसिम्पटोट। टाइप्स ऑफ एसिम्पटोट्स, टाइप्स ऑफ एसिम्पटोट्स कितने हो गए? फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, सेकंड वर्टिकल, वर्टिकल एसिम्पटोट, और थर्ड है क्या है, ऑब्लिक, ऑब्लिक एसिम्पटोट, ऑब्लिक एसिम्पटोट। ठीक है, या इसे फिर आप इनक्लाइंड भी कह सकते हैं, इनक्लाइंड एसिम्पटोट, या फिर स्लांट, स्लांट एसिम्पटोट भी कहते हैं। एसिम्पटोट का टाइप हो गया तीन, कौन कौन, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, वर्टिकल एसिम्पटोट एंड ऑब्लिक एसिम्पटोट, या फिर इंक्लाइंड एसिम्पटोट, या फिर स्लांट एसिम्पटोट। इसमें आपको क्या करना है, इक्वेट, इक्वेट कोफिशिएंट, इक्वेट कोफिशिएंट of higher, higher power of x to 0। जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसमें x का जो हायर पावर होगा, ठीक है, x का जो हायर पावर होगा उसके कोफिशिएंट को इक्वेट कर देना है 0 के। ठीक है, 0 के बराबर कर देना है कोफिशिएंट को। और इसमें वर्टिकल में, इसमें क्या करेंगे, इक्वेट कोफिशिएंट, equate coefficient of higher power of y to 0। जब वर्टिकल एसिम्पटोट फाइंड आउट करना रहेगा तो कर्व का जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसमें देखेंगे कि y का हाईएस्ट पावर कितना है। y का जो हाईएस्ट पावर होगा उसके कोफिशिएंट को 0 के बराबर करना है। ठीक है, क्लियर है? अगर फाइंड आउट करना रहेगा तो
और ऑब्लिक एसिम्पटोट जो है इसमें क्या करते हैं, देखिए इसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ऑब्लिक एसिम्पटोट इज y इक्वल टू mx प्लस सी, ये इसका इक्वेशन होता है। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब्ड, ये दिया हुआ है कर्व का इक्वेशन, ये दिया हुआ है। अब मैंने बतलाया है कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, जो x का हायर पावर होगा उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल करना है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए x का हायर पावर कहाँ है, यहाँ है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ तो x पर 1 पावर है, तो यहाँ है एक्स स्क्वायर का हायर पावर यही है। तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, y हो गया ना, y हो गया, y इक्वल टू 0, तो ये जो मिल गया y इक्वल टू 0, ये हो गया हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए फिर कहता है वर्टिकल एसिम्पटोट के लिए इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ y टू 0। अब वर्टिकल एसिम्पटोट फाइंड आउट करना है, तो इसमें y का हायर पावर कहाँ है, यहाँ है, यहाँ तो y पर 1 पावर है, तो हायर पावर यहाँ है ना, तो y का हायर पावर है यहाँ पे y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, x है, तो x इक्वल टू 0, ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वर्टिकल एसिम्पटोट। अगेन एक्स वाई कॉमन कर लीजिए, इसमें जो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स वाई कॉमन कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू ए क्यूब्ड। देयरफॉर द एसिम्पटोट पैरेलल टू x plus y will be x plus y equal to limit x equal to minus y tends to infinity। a cubed divided by xy equal to limit x tends to infinity। देखिए यहाँ पे a cubed डिवाइडेड बाई x इंटू वाई, x इक्वल टू माइनस वाई, देयरफॉर y इक्वल टू कितना, माइनस एक्स, ठीक है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिमिट जब पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब्ड डिवाइडेड बाई माइनस
इन्फिनिटी। तो इससे क्या मिल गया, 0 मिल गया। देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये आपका ऑब्लिक एसिम्पटोट हो गया। इतना ये क्या मिल गया, एसिम्पटोट हो गया। ठीक है, ये मिल गया क्या, एसिम्पटोट। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कर्व में देखिएगा कि वेरिएबल का टोटल पावर ऐड करके कितना पावर आता है। ठीक है, कितना डिग्री का है, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ है इंटू वाई, तो वाई का 1 और एक्स का 2, तो ये 3rd डिग्री का है। ये 3rd डिग्री का इक्वेशन है ये। ठीक है, तो इसका 3 एसिम्पटोट होगा, जितना डिग्री होगा उतना एसिम्पटोट होगा। तो ये 3rd डिग्री का इक्वेशन है, तो इसमें 3 एसिम्पटोट होगा। ठीक है, तो देखिए y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, 2 एसिम्पटोट तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, और ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये हो गया, तो 3 हो गया ना, 3 हो गया एसिम्पटोट। तो जितना पावर होगा, ठीक है, जितना डिग्री का इक्वेशन होगा उतना एसिम्पटोट होता है। तो ये भी ध्यान आपको रखना है। तो इसमें 3 एसिम्पटोट आपको मिल गए। तो इसमें क्लियर हो गया होगा कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या होता है, वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होता है और ऑब्लिक एसिम्पटोट क्या होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अब इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी एसिम्पटोट चैप्टर का। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।